तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर यूपी पैड 2023 का है। दोस्तों आप सभी को पता है कि 7 सितंबर से 6 और 7 सितंबर को आपका यूपी ट्रिपल एस सी पैड का पेपर है। ये 25 वाला। तो इसके लिए हम पीवाई की सीरीज लाए हैं। ये 2023 का 28 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हम करवा चुके हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? ये आपने सुना होगा, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जिसको हर्षिल ने लिखवाया था। यही वही वाला क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खिज्र खान, दूसरा क्वेश्चन है, खिज्र खान दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? सैयद वंश से था। जैसे कि आपको पता है, सैयद वंश बहुत सबसे छोटा वंश है और इसका संस्थापक भी खिज्र खान ही है। और इसका अंतिम शासक जो था, इसका अलाउद्दीन आलम था। 1414 से 1451 के बीच में था ये। 1414 से 1451 के बीच में रहा ये वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में किसके द्वारा की गई थी? रिचर्ड वेलेजली द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्न में से कौन सा था? अब इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे लेकिन सबसे पहला हड़प्पा का स्थल हड़प्पा सभ्यता बोल देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता भी नाम इसी की वजह से पड़ा है, इसका हड़प्पा सभ्यता। तो अगर इसमें ये ध्यान नहीं दिया कि स्वतंत्र भारत का पहला, ऐसे ऐसे क्वेश्चन यूपी से पहले से भी पूछे थे 23 में। अब देख लीजिए दोस्तों पेपर का लेवल क्या था, तभी कट ऑफ एकदम बिल्कुल लो गई थी। ये रोपड़ है और रोपड़ कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रही। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में से निम्नलिखित में से किस स्थान पर यह उपलब्ध है? वल्लभी गुजरात। वल्लभी गुजरात में ये सब आपको मिल जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल, अगर आपको थोड़ा सा भी हल्का फुल्का आपने पढ़ा हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री तो आप कर लेंगे। चलिए देखते हैं। बारडोली में किसान आंदोलन, बारडोली सत्याग्रह, महात्मा गांधी ने नोआखोली यात्रा की। ये क्वेश्चन, गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया बताओ, ये भी कोई क्वेश्चन है? लंगोटी पहनना शुरू किया। अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल है। अब ये जो नॉर्मल लोगों को ज्यादा पता होता है, ये 1918। और पहला वाला बारडोली सत्याग्रह, वो आपको पता होगा 1928 में हुआ था। इसी के आधार पर पहले का ये हो गया, ये वाला 1928। चौथे वाले का हो गया 1918। अब गांधी ने लंगोटी पहनना कब शुरू किया था? तो 1921। अजीब अजीब क्वेश्चन पूछता है नुआ खाली वाला 1946। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और एक और था साथ में। तो आपको अगर ये भी अगर नहीं मालूम होगा तो आपको अगर मालूम हो कि 1935 में वर्मा को अलग किया गया था भारत से, तो ये 1935 वाला वो वाला हो गया। ये क्वेश्चन पे जब पूछा है यूपी ट्रिपल एस, लंबे लंबे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? वंदे मातरम आंदोलन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार किया गया और कितने वर्षों का साधारण कारावास हुआ? 6 वर्षों का कारावास हुआ। आपको पता होगा ये वाला असहयोग आंदोलन 1922 में गोरखपुर की जो घटना हो जाती चौरी चौरा, उसके कारण निलंबित हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किससे किसके निमंत्रण
इसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे, रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है? शिवालिक श्रेष्ठ। आपको पता है कि जो हिमालय पर्वत होता है वो कई भागों में बटा हुआ है। सबसे नीचे वाला होता है शिवालिक रेंज होता है, आपको पता होगा। ट्रांस हिमालय होता है, फिर ग्रेटर हिमालय होता है। ऐसे 4 भागों में हिमालय बटा होता है। ये नीचे वाला शिवालिक होता है, ये मध्य हिमालय होता है, ये 4 भागों में बटा होता है। तो सबसे नीचे वाला तलछट होगा ना, तलछट, तलछट वाला शिवालिक रेंज हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह निम्नलिखित में से किसे भूरा ब्राउन कोयला कहा जाता है? कोयला की 4 कैटेगरी होती है, एंथ्रेसाइट, बिटूमियस, लिग्नाइट, पीट। सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है, सबसे अच्छा होता है ये एंथ्रेसाइट, सबसे बेस्ट कोयला होता है। भारत में सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? ये लिग्नाइट वाला हो गया। एंथ्रेसाइट हम बताया ना, एंथ्रेसाइट, बिटूमियस, लिग्नाइट, पीट, भूरा कोयला इसको कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस परत की ऊपरी सीमा कहलाती है वाटर लेवल। ये होता है ना बरसात के दिनों में, ये नीचे नीचे पानी है, पानी पानी है सारा, पानी पानी है, ये ऊपर तक आ जाता है वाटर लेवल, नमी आ जाती है, वही वाला कह रहा है, इसको वाटर टेबल कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 सालों में एक बार दिखाई देती है। यह अल नीनो शब्द का अर्थ क्या है? एक आपने दोस्तों सुना है अल नीनो, एक सुना होगा ला नीना, ला नी ना, ये 2 शब्द सुने होंगे। तो अल नीनो है सूखा होता है, सूखा के लिए बोला जाता है। तो ये शब्द का अर्थ क्या है? तो इस शब्द का अर्थ है दोस्तों बाल मसीहा, बाल मसीह, चाइल्ड क्राइस्ट, ये इसका अर्थ है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन उसने पूछे, देख लो अंदाज को, लेवल देख लो आप पेपर का। अगला क्वेश्चन 15वां। निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं जो पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र, सन्निहित क्षेत्र मतलब कंटेंजेसियस एरिया? तो ये रब अल खली रेगिस्तान सऊदी अरब में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16वां। भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र ईपीजेड, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, कहाँ है? कंडला बंदरगाह है, गुजरात में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर को बढ़ाना और खाद्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करके उत्पादकता बढ़ाना, और वह बहुत सफल रहा। 7वां वाला था सब सक्सेसफुल वाला, यही था। इसी में काय में सफलता मिली अपन, रोजगार में, खाद्यान्न उत्पादन में तेजी मिली, रोजगार मिले, रोजगार के अवसर बढ़े और खाद्य का उत्पादकता में ध्यान केंद्रित किया गया, सफल रहा 7वां। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे? एम विश्वेश्वरैया, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया इनका पूरा नाम है। इनको इंजीनियर्स इंजीनियर्स डे इन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो भारत का पहले इंजीनियर इन्हीं को बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर। अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध शैडों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था? बेंगलुरु। ऑपरेशन फ्लड आपको पता होगा दूध उत्पादन के लिए चालू किया गया था, ये ऑपरेशन फ्लड में बेंगलोर नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन। जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता कर के बोझ को कम करती है? इसको बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है, जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है? साइबर कानून में साइबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत
स्वतंत्र भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अध्याय में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले शामिल है? अध्याय सेकंड है। ये क्वेश्चन मतलब रेयर है, ऐसे लड़के कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं, राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं? अनुच्छेद 175। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों और निर्णय के मामले में विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है? राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड। इसका मतलब कहने का मतलब केवल इतना ही है, जो ये मतलब सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, जो ये कानून बनाते हैं, कानून मतलब फैसले देते हैं अपने, इनके बारे में एक डेटाबेस बनाता है। तो डेटाबेस कौन बनाता है? नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, ये बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनीय तंत्र होता है? स्टारफिश में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख, किस चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? पता होगा, R बराबर रो L अपॉन A। इसके आधार पर चालक की आर्द्रता वाला हो जाएगा। चलिए, कच्चे आमों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबावों को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है? पीजोमीटर को वाटर प्रेशर नापने के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉनों के बीच अंतर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? स्नेप्स के नाम से जाना जाता है। चलिए ये 30 क्वेश्चन हो गए आपके यहाँ तक। अब इसके बाद मैथ के क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन है, इंग्लिश के हैं, इसके बाद कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन है। 30 ही हो गए, 10 करंट अफेयर के होंगे तो 40, 10 क्वेश्चन और होंगे। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू है। उस दिन का नाम बताएं जो भारत में स्कूलों कॉलेजों में छात्रों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। संचायित दिवस। ये याद ही करना पड़ेगा, फैक्ट है सीधा सीधा। भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। निम्नलिखित में से किसके संबंधित एक मात्र उदाहरण है जब भारत के राष्ट्रपति ने अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? भारतीय डाकघर अधिनियम। वीटो पावर ज्ञानी जैल सिंह। वीटो पावर यही होता है कि राष्ट्रपति जो है कोई उनके पास का नाम संसद से पारित होके कानून आता है, उसको वो जो है साइन नहीं करते, अपने पास रख लेते हैं, वही होता है वीटो पावर। चलिए ठीक हो गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खां साहब दादा साहेब जाधव निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे? कुश्ती में जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना में इसका हेडक्वार्टर है। तो क्या कह रहा है, ओपेक की स्थापना के लिए कौन सा सम्मेलन कहाँ पर हुआ? बगदाद में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये फैक्ट बेस है। हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने लिखी थी? लाला हरदयाल ने लिखी। अगला क्वेश्चन है, उस जलडमरू मध्य का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जुड़ता है? तो सुंदर जलडमरू मध्य। ऋषि मनु के अनुसार भारतीय पवित्र नदियां सरस्वती और दृष्टवती के बीच भूभाग किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान NIU नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनियोग्राफी का मुख्यालय कहाँ पर है? डोनापोला, गोवा। ठीक है। गुजरात के छोटा उदयपुर क्षेत्र में आमतौर पर पिथौरा
वो प्रसाद के रूप में केवल पुरुषों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र अर्पण किए जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा अर्थ क्या है, अन्न का देवता। चलिए दोस्तों, यहीं तक था। तो आई होप कि आप लोगों को एक क्लास समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे आने वाली वीडियो के लिए देखते रहिए चैनल।